तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कैदी और कोकिला पाठ में कि कवि को जो है सो ऐसा कुछ लग रहा था कि आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र जो है सो समाप्त हो चुके हैं और चांद भी जो है सो डूब चुका है, घनी अंधेरी रात जो है सो है। और कवि जो है सो कोयल से कह रहा है कि हे सखी कोयल, इस निराशा के क्षणों में तू क्यों जग रही है और औरों को भी क्यों जगा रही है। रात जो काली थी, चांद डूब चुका था और इस तरह से कवि को लग रहा था कि प्रकृति भी जो है सो क्षुब्ध है कवि के प्रति अंग्रेजी शासन के अत्याचारों को देख करके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की पंक्ति ऐसे है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। ऐसा जो है सो कवि कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कोकिल से कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी हुक क्यों निकल पड़ी है, गहरी दर्द क्यों निकल पड़ी है। तुमने ऐसा क्या देख लिया, तुमने ऐसा क्या देख लिया, तुम्हारा क्या लुट गया छिन गया। मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम्हारा कंठ इतना कोमल और मधुर है जैसे ईश्वर ने तुम्हें संसार के हर मृदुल वैभव की रक्षा करने का दायित्व सौंपा है। मृदुल, कोमल और मीठा। ठीक है, कोमल और मीठा। तो कहा कि ईश्वर ने तुम्हारे कंठ में मधुरता दी है, कोमलता दी है। इसलिए दी है जैसे लगता है कि संसार के मीठेपन और उसकी कोमलता रूपी समृद्धि की रक्षा का दायित्व जो है सो कोयल को दिया गया है। ऐसा माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कोयल से। ये उसकी रक्षा का दायित्व जो है सो तुम्हें सौंपा गया है ना। फिर बताओ कि तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना क्यों है, इतनी दर्द क्यों है। तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना जो है सो क्यों है, दर्द जो है सो क्यों है। कहा कि अर्धरात्रि को चीखी, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखें, कोकिल बोलो तो किस ज्वाला किस दावानल की ज्वालाएं, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखें, कोकिल बोलो तो। कवि जो है सो अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कोयल से, क्या कहते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं कि हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो, चिल्ला रही हो। तुम्हारे स्वर में वेदना क्यों है, दर्द क्यों है। आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया, तुम्हारा क्या लुट गया। तुम बावली तो नहीं हो गई हो, अर्थात तुम पागल तो नहीं हो गई हो। तुमने किस जंगली आग को देख लिया है, जो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। दावानल, जंगली आग, जंगल में लगी हुई आग। ठीक है, तुमने आखिर ऐसा क्या देख लिया है, किस ज्वाला से डरकर अचानक चीख पड़ी हो, किस ज्वाला से डरकर अर्थात किस
भयानक आग से डरकर अचानक तुम चीख पड़ी हो। ऐसा जो है सो माखनलाल चतुर्वेदी जी पूछते हैं कोयल से। यहाँ पर इस पंक्ति में कोयल को मृदुल वैभव की रखवाली सी कहा गया है। क्यों कहा गया है? कोयल जो है सो अपने कंठ में संगीत की मधुरता और उसकी सरसता को छिपाए हुए है, अर्थात संगीत की मधुरता और सरसता की रक्षा करने वाली है। वह संसार के लिए मृदुता को बचाती है, अर्थात लोगों को मृदुता की सीख देती है। इसलिए कोयल को पंक्ति में मृदुल वैभव की रखवाली सी कहा गया है ना। कोयल की आवाज में वेदना है, दर्द है, दुख है। इसकी अनुभूति जो है सो माखनलाल चतुर्वेदी जी को हो रहा है। इसीलिए उन्होंने पूछा, क्यों हुक पड़ी, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। आगे कोयल के बारे में कि अर्धरात्रि को चीखी, क्यों चीखी, कहीं बावली तो नहीं हो गई हो, कहीं पगला तो नहीं गई, पागल तो नहीं हो गई हो, ऐसा पूछते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जो है सो कोयल से। कोयल का आधी रात में जो है सो चीखना जेल के आसपास, जेल के आसपास, तभी तो माखनलाल चतुर्वेदी जेल में बंद हैं और उस आवाज को सुन भी रहे हैं, है ना, आसपास। तो उसका चीखना जो है सो बहुत ही अस्वाभाविक था, वह भी अर्धरात्रि में। कवि जो है सो जेल में बंद होकर के जिन यातनाओं को सह रहा था, उससे कवि जो है सो पहले ही दुखी था, अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी पहले दुखी थे, पहले से दुखी थे। और कोयल की हुक जो है, अर्थात कोयल की चीख जो है, जिसमें वेदना भरी हुई थी, जिसमें दुख भरा हुआ था, जिसमें दर्द भरा हुआ था, उस हुक या चीख ने उनके दुख को और भी बढ़ा दिया, अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी जी के दुख को और भी बढ़ा दिया। और कोयल की इस मनोदशा को देखकर, कोयल की इस मनोदशा को देख करके जो है सो माखनलाल चतुर्वेदी कोयल को कहते हैं कि कहीं बावली तो नहीं हो गई हो, अर्थात वह पागल तो नहीं हो गई है। अर्थात उसे माखनलाल चतुर्वेदी ने बावली कहा। ठीक है, क्या कहा? बावली कहा कि रात्रि में, अर्धरात्रि के समय चीखने के कारण, क्योंकि कोयल का चीखना या अपने कंठ से मधुरता का संदेश सुनाना, मधुर गीत सुनाना जो है सो अर्धरात्रि में नहीं होता है। इसीलिए कवि ने इसे अस्वाभाविक बताया। ठीक है, उसे अस्वाभाविक बताया। अर्धरात्रि में जो है सो ऐसा नहीं होता है। इसलिए दावानल की ज्वालाएं, यह जो है सो कहा कि किस भारी दुख में, अत्यंत दुख में तुम फंसी हुई हो, ऐसा किस दुख का एहसास जो है सो तुम्हें हुआ है, तुम्हें क्या वेदना मिली है, किस वेदना के संकेत मिले हैं, ऐसा जो है सो कहा कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं, देखिए से तात्पर्य रखता है बहुत भारी दुख जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, और व्यक्ति जो है सो उस दुख की कल्पना मात्र से ही चीख पड़ता है। ठीक है,
इसीलिए कोयल के द्वारा अर्धरात्रि में चीखने पर कहा गया कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल, हे सखी कोयल, कि तुम बताओ कि तुमने किस दुख का एहसास किया है। ठीक है, वह कौन सा दुख है जो तुम बर्दाश्त कर रही हो या उसकी आशंका है। ऐसा जो है सो कोकिल को माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है। ऐसे माखनलाल चतुर्वेदी ने तो पहले ही कहा था कि इस पूरे संसार को जो है सो एक कारागृह के समान बताया था, और वह भी शासन अंग्रेजों का है, वहां पर केवल यातनाएं ही मिलती हैं। कहा कि यहाँ तो मरने की भी स्वतंत्रता जो है सो नहीं है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं, और तड़प रह जाना, तड़प करके रह जाना है। और वहां पर असामाजिक तत्वों के साथ जो कवि रह रहा है, तो इस प्रकार के दुख को जो है सो कवि पहले से बर्दाश्त कर रहा है। अब कवि जो है सो अर्धरात्रि में कोयल के चीखने की आवाज सुनता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी सुनते हैं, तो उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि किसी महान दुख में वह जो है सो फंसी हुई है, या उसकी आशंका है, किसी भीषण दुख की आशंका है कवि को, इसीलिए शायद वह चीख रही है अर्धरात्रि में। क्योंकि अर्धरात्रि में कोयल का चीखना जो है सो बिल्कुल अस्वाभाविक है, स्वाभाविकता से बिल्कुल परे है। कोयल जो है सो अर्धरात्रि में नहीं चीखती है। इसीलिए कहा, क्या हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, ऐसे तुम तो मृदुता और मधुरता की रक्षा करने वाली हो, फिर तुम अर्धरात्रि को जो है सो क्यों चीख रही हो। ईश्वर ने तुम्हें मृदुता और कोमलता की रक्षा का दायित्व जो है सो सौंपा है। किस दुख की आशंका है तुम्हें, या तुमने किस दुख को देखा है, या उसे सहा है, या उसे बर्दाश्त किया है। ऐसा जो है सो माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा, कोयल से, सखी कोयल से कहा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि अन्य विद्यार्थी भी जो हैं सो इस वीडियो से लाभ उठा सकें। धन्यवाद।